कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है आपका। काफी आसान चैप्टर है वैसे तो। आइए क्विक रिवीजन करते हैं जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में आपने दो तरीके की एक्सेस पढ़ी हुई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है। ये वाली जो है आपके पास एक्स एक्सिस है एंड दिस विल बी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस जो है, इस एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है भाई? एब्सिसा। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं इसको। वो वैल्यू का नाम है यार, एक्सिस का नाम पूछ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इजी टू रिमेम्बर के लिए जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ। वर्टिकल में वी टाइप का होता है, एरो जो है वो नीचे की तरफ डिनोट है, तो ऊपर से नीचे वाले आने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। या वाई से भी इसको इंडिकेट करवा सकते हैं, ठीक है। वी फॉर वर्टिकल एंड इट इज वेरी सिमिलर टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल एक्सिस है, वरना आप वर्टिकल का मतलब होता है कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, तो ये वर्टिकल एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। होता है कंफ्यूजन, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है और वर्टिकल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो इस तरीके से है ये वर्टिकल एक्सिस है, जो ऊपर से नीचे की तरफ है वो जो हाँ वो हॉरिजॉन्टल है, जो ऊपर से नीचे की तरफ है वो वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। जहां दोनों एक्सिस मिलती हैं इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ठीक है। हालांकि आप इस ओ को जीरो की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट इट इज ओरिजिन। अब ओरिजिन होने के बाद फिर इन दोनों एक्सेस को एक नाम से और भी बुलाया जाता है, बड़ा ही बहुत ही फेमस है वो नाम इन दोनों एक्सेस का। नहीं नहीं, इन दोनों एक्सेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। इन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सेस के नाम से भी बुलाया जाता है, ये फेमस है। कोऑर्डिनेट एक्सेस मैथ्स में बहुत फेमस है, ये वर्ड आपको काफी बार सुनने को मिलेगा भी। वेयर बोथ कोऑर्डिनेट एक्सेस मीटिंग दिस लाइन, ये वर्ड यूज होता है। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब ही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सेस के नाम से भी बुलाते हैं, दोनों को ही कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। आपको वजह क्लियर सभी दिखाई देगी कि क्यों बोलते हैं इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनता है और आप बहुत सारे पॉइंट्स बनाते हैं। हर पॉइंट की खासियत होती है कि उसका एड्रेस होता है। हर पॉइंट का अपना क्या है? एड्रेस। जैसे हर घर का एड्रेस होता है, इसी तरीके से हर पॉइंट का भी अपना एड्रेस होता है। हमारी रियल लाइफ में हम अपने जो आपका जहां घर है उसको एड्रेस बुलाते हैं, इसी तरीके से पॉइंट के एड्रेस को क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या बुलाते हैं? कोऑर्डिनेट बुलाते हैं। तो भैया इसका मतलब हर पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा, हर पॉइंट का अपना क्या होता है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये दोनों एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपकी मदद करती हैं पॉइंटों को रिप्रेजेंट करने में, पॉइंटों को रिप्रेजेंट करने में मतलब उनके एड्रेसों को बताने में मदद करती हैं दोनों एक्सेस। और यही वजह है कि इन दोनों एक्सेस का नाम क्या पड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट एक्सेस, बिकॉज दे आर यूज्ड टू डिनोट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। That's why we called both these axes as coordinate axes. इसलिए हम लोग coordinate axes भी बुलाते हैं। किनको? y axis y axis और y axis का स्पेशल नाम क्या है? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस। x axis का स्पेशल नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इनको प्यार से कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बुलाया जाता है, वजह बड़ी क्लियर है, ये पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिखाने में मदद करते हैं। दोनों एक्सिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखाने में मदद करते हैं, और यही वजह है कि इन्हें प्यार से कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। जहां ये दोनों लाइनें मीट करती हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। यहां पर आपके पास पॉजिटिव साइड, फिर हम इस पे यहाँ पे कुछ नंबर्स बनाते हैं 1 2 3 4। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी बनाते हैं -1 -2
यहाँ पर भाई अगर आप सेम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको किंक लाइन बनानी चाहिए। बट अगर आप सेम डिस्टेंस ही मेंटेन, मान लो जैसे आपने 2 लिख दिया यहाँ पे, लेकिन अगले में 4 लिखा हुआ है, फिर अगले में 6 लिखा हुआ है, तो आप डिस्टेंस सेम मेंटेन कर रहे हैं ना, तो यू आर नॉट सपोज टू यूज किंक लाइन हियर। किंक लाइन का मतलब ही होता है कि आप उनके बीच वाले डिस्टेंस को इग्नोर करिए। पर जब आप सेम डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते ना वो डिस्टेंस इग्नोर हो, तो ठीक है, वहां पे किंक लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर ऐसा है मान लीजिए 100 तक लिया तुमने, फिर तुम उसके बाद चाहते हो 101 दिखाना, 102 दिखाना, मतलब तब आप एक एक नंबर में डील करना चाहते हो, तो 0 से 100 के बीच में कितने का गैप आ गया, 100 का, तो आप इस गैप को इग्नोर कराना चाहते हो। इग्नोर कराना चाहते हो तो यू विल यूज किंक लाइन हियर। समझ में आया? किंक लाइन इज बेसिकली यूज फॉर इग्नोरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पॉइंट्स। 2 सक्सेसिव पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को इग्नोर कराने के लिए आप किंक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखने वाले हो ना जी, 100, 200, 300, 400, तो भाई आपको क्या किंक लाइन लगाने की जरूरत है क्या? आंसर है नहीं। वहां आप 100 का डिस्टेंस चला रहे हो, फिर 400 के बाद 401 लिख दिया, वहां पे बनेगी। हाँ वहां पे तो बनेगी। आप उसको 0 से 400 के बीच के इग्नोर करना चाहते हो, इसलिए आप लगा दो 400 के ये वाई एक्सिस पे भी लग जाएगी, मतलब कहीं पे भी लगा सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, मान लो ये 100 के बाद भाई 101 देखो, लगा देंगे, 200 नहीं, मैं समझ गया कि आप ऐसे करें भैया 200, मान लो कुछ डिजिट्स हमारे ऐसे हैं जो 200 से हम दिखाना चाहते हैं, तो दिखा दिया हमने, बट उसके बाद भी फिर सीधा 500 में है, तो फिर दोबारा नहीं ऐसे लाइन। बट वैसे कर कर देते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय तो बनाए होगा उन्होंने, मैथमेटिशियन से कुछ ना कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी में बनाया होगा, बट मुझे इसके बारे में। तो आप स्टार्टिंग वाली किंक लाइन के बारे में, बट एक ही लाइन पे 2 किंक लाइन लग सकती है नहीं लग सकती, उसके बारे में आइडिया देख लेंगे उसको। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास -3 और -4। हाँ, आप नॉर्मल ग्राफ में किंक लाइन यूज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ठीक है, समझ में आया? आपके लेवल पे अभी एक ही किंक लाइन है, चाहे तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे यूज हो सकती है किंक लाइन एक ही साथ, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आई ये बात? ओके, तो यहाँ पे आपके पास 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, ये आपके पास -1, यहाँ -2 और ये -3। ओके, अब अगर मान लीजिए ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, इस पॉइंट का अगर मैं एड्रेस जानना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले ही देखना पड़ता है एक्स पे कौन सी वैल्यू है, फिर वाई पे कौन सी वैल्यू है, और इसको हम लिख देते हैं 2, 1। ये 1, 2 लिख सकते हैं क्या आयुष? आंसर है नहीं, नहीं लिख सकते, ये आपको 2, 1 ही लिखना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू, और x की वैल्यू को एक स्पेशल नाम से भी बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं एब्सिसा। ठीक है, और जो y वाली वैल्यू है उसको एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये दोनों में और ये दोनों मिलकर आपके हर पॉइंट के क्या बना देते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, पॉइंट के एड्रेस को कोऑर्डिनेट बोला जाता है। वो 2 वैल्यू से डिनोट होता है, एक एक्स वाली और एक वाई वाली। एक्स वाली वैल्यू को पहले बोलते हैं और वाई वाली वैल्यू को बाद में बोलते हैं। जिस तरीके से आपके घर की नोटेशन के लिए गली नंबर पहले बोला जाएगा, गली नंबर 12 में चौथा मकान। आप सेक्टर्स में जाएंगे तो ऐसा ही होता है, लेन नंबर दिस, हाउस नंबर दिस। उस लेन में जैसे मान लो ऐसा होता है ना कुछ, आप हुड्डा सेक्टर में गए तो 400 वाले नंबर इधर है, 500 वाली लाइन आ गई है, तो ऐसे करके ना 400 वाली में 403 या तीसरा मकान, इस तरीके से। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ खेल है कि आपको पहले एक्स के बारे में बोलना है, फिर वाई के बारे में। एक्स वाली वैल्यू का नाम होता है एब्सिसा, वाई वैल्यू का नाम होता है ऑर्डिनेट। दोनों कंबाइन होकर आपके पॉइंट्सों के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोई इश्यू है तो बताइए इसमें, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सतह पर ये दोनों एक्सेस बनाई जाती हैं उस सतह का नाम क्या होता है? उस सतह को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। अगर आप अपने कॉपी के पेज पर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस बना रहे हैं तो पेज को थोड़ी देर के लिए कार्टेशियन प्लेन बोला जाएगा। अगर आप इसे दीवार पे बना दें तो दीवार को कार्टेशियन प्लेन बोला जाएगा। ठीक है, रोड पे बना दें तो रोड उस टाइम के लिए आपके लिए कार्टेशियन प्लेन का काम करेगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस आपके पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं।
ये सब आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूं आपको, ये सब आप ध्यान रखिएगा, काम आएगा। तो पहला वाला जो भाग है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड का मतलब क्या होता है भाई? चार, चार पार्ट। क्वाड, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंट, चार। क्वाड्रेटिक नहीं है वो, क्वाड्रेटिक अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेंट, ठीक है, ये दोनों एक ही सिंटेक्स से आए हुए हैं। तो ये क्वाड का मतलब होता है फोर, ठीक है। और सेकंड, ये ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट, और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस, देखो अब ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। अब जिसको मान लो कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं पता तो पता कैसे बोलेगा? बोला कोऑर्डिनेट एक्सेस आपके पेपर को कितने पार्ट्स में बांटता है? 4। अब जिसको कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं पता वो सोचेगा यार एक्स की बात कर रहा है शायद। एक्सेस से तो फिर भी बच्चे थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सेस तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होती है। कोऑर्डिनेट एक्सेस दोनों होती हैं, एक्स एक्सेस भी और वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस, वाई एक्सेस आपके पूरे एक पेपर को, एक सतह को, एक सरफेस को, एक कार्टेशियन प्लेन को कितने भागों में बांटते हैं? आंसर है 4 भागों में। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तभी तो क्वाड्रेंट, और उनका नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट बोलते हैं हम। पहले वाले क्वाड्रेंट में पढ़ने वाले पॉइंट किस टाइप के होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव के होते हैं। वजह बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है। ये वाली सतह जो है ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। गौर करिए इसमें एक्स की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। वाई की वैल्यू कैसी है? तो इस कमरे में जो भी पॉइंट बनेगा वो प्लस प्लस का ही बनेगा, क्योंकि दीवारें प्लस प्लस की ही हैं। अच्छा, दूसरे वाले कमरे पे अगर गौर करें तो एक्स तो नेगेटिव है, लेकिन वाई कैसा है? पॉजिटिव है। तो इस कमरे में पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट होंगे माइनस प्लस के होंगे। एक्स की वैल्यू पहले है, वाई की वैल्यू बाद में। प्लस माइनस नहीं होगा, माइनस प्लस होगा। ये जानबूझ के पूछते हैं। सेकंड वाले का बताओ, फर्स्ट का नहीं पूछेंगे ना, थर्ड का पूछेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए 2 ही क्वाड्रेंट है, एक सेकंड और एक फोर्थ। या तो प्लस माइनस बोलेगा, माइनस प्लस बोलेगा, ठीक है। तो एक एक नंबर वैल्यूएबल है आपके लिए, प्लीज। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके जो पॉइंट है वो माइनस प्लस सिंटेक्स के होते हैं। थर्ड समझ में आया ना माइनस प्लस के क्यों होते हैं? क्योंकि एक्स की दीवार जो है वो माइनस की है, वाई की दीवार प्लस की है, तो माइनस प्लस ही होंगे। थर्ड वाले में अगर गौर करें माइनस माइनस है, बिल्कुल। जो वाई है वो भी माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस माइनस। फोर्थ वाले की बात करें तो ये प्लस। समझ में आया? तो आपका पूरा कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है। पहला वाला जो भाग है वो प्लस प्लस का है, दूसरा वाला जो है वो माइनस प्लस का है, तीसरा वाला माइनस माइनस का है, चौथा वाला प्लस माइनस का। क्लियर? जहां दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती है, ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ। 0 0 0,0। ये भी 9th क्लास 8th क्लास में पूछ लेते हैं, 10th में नहीं पूछते, काफी बहुत ही नॉर्मल बात है। मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछ लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन भी एक पॉइंट है जहां पे आपकी दोनों एक्सेस मीट करती है। अब वो अगर पॉइंट है तो पक्का हर पॉइंट का अपना क्या होता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट 2 वैल्यू से, एब्सिस और ऑर्डिनेट। तो भाई इसीलिए पूछ लेते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। आंसर है 0,0। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई डाउट है? पक्का? तो ये सब आप लोगों ने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, आइए गौर करते हैं। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और क्लियर करेंगे हम, थोड़ा सा इसको भी देख लो। ये भी 9th क्लास तक का, 9th क्लास का ही है वैसे, ठीक है। ये आपके पास एक्सेस हो गई, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। दिस विल बी -1, दिस गोना बी -2, दिस विल बी -3, 1 and 2, and this will be -1 and -2। ठीक है। अच्छा जी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ उमंग। हाँ, 2,-1 बहुत ही गलत बताया। भाई राइट साइड में आए हैं 2, ठीक है, ऊपर और नीचे तो गए ही नहीं, तो 1 और -1 का तो कोई मामला ही नहीं है। तो आपको क्या बोलना चाहिए इसको? 2,0। 2,0, ठीक है। इस वाले पॉइंट का बताओ कोऑर्डिनेट उमंग। -3,0। इसका बताओ भाई निशांत। 1,0। 1,0। इन तीनों पॉइंटों की एक खासियत है, बताइए।
y एक्सिस 0 है। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पर। अब यहां पर हम एक नोट क्लियर कर रहे हैं कि पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉइंट्स विच लाई ऑन, बिल्कुल, पॉइंट्स विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस is the form of x कॉमन is the 0 form of x comma 0 उनकी जो फॉर्म होती है किनकी, x एक्सिस के पॉइंट उन पॉइंटों की जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, उन पॉइंटों की खासियत होती है कि उनकी जो फॉर्म है वो x कॉमा 0 फॉर्मेट की होती है, मतलब y 0 होता है। किन पॉइंटों का, भैया जो x एक्सिस पे जो आता एक्स है एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, तो y वाले पॉइंटों को और देख लेते हैं भाई। इसका क्या होगा 0,2 0,2, ध्यान रखिए x की वैल्यू पहले बोली जाती है, y की वैल्यू बाद में, ठीक है। तो 0 पर ये है 2, ठीक है। इस वाले का क्या सीखने को मिला, y की कुछ वैल्यू होगी, अगर y एक्सिस पे है तो y की कुछ वैल्यू होगी और x 0 होगा, और अगर x एक्सिस पर है तो x की कुछ वैल्यू होगी y 0, ठीक है। और बीच में ओरिजिन है तो 0 0 यहां पर, हाँ, तो x और y दोनों ही कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन अगर एक्सिस पर है तो आपका, अगर x एक्सिस पर है तो x कॉमा 0 फॉर्मेट है, और अगर y एक्सिस पर है तो 0 कॉमा y कॉमा 0 नहीं, 0 कॉमा y फॉर्मेट, x को पहले बोल, ठीक है। ओके, तो सेकंड आपका पॉइंट बनेगा पॉइंट्स which lie on y axis पॉइंट्स ऑन y एक्सिस is in the form of आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y बिल्कुल 0, y किस फॉर्म का होगा, 0, y फॉर्म का होगा। और अगर आपका x एक्सिस पर है तो वो होगा x, Y 0 फॉर्म का। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। और अगर क्वाड्रेंट्स में है तो मैंने बता ही दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस फॉर्मेट का होगा, प्लस प्लस, ठीक है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद माइनस, समझ में आया। बिल्कुल एक भी पॉइंट कोई जगह बची नहीं है जहां पर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशन नहीं है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम 10th क्लास के लेवल पर हैं, अब आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं। यहां तक सबको क्लियर है ना भाई, कुछ भी ऐसी कोई बात तो नहीं है जो पहली बार आप सीख रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने ओरिजिन बना लिया, ये आपने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, दिस विल बी -1, दिस गोना बी -2, दिस विल बी -2। यहाँ पे आपके पास 1 और 2, और ये आपके पास रहेगा -1 और -1। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ पहले, 3,1, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं A। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस, 1 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस। 1 मीटर क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, आपको पॉइंट देगा और आपसे बोलेगा कि इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी बताओ। 1 यूनिट आप जानते हैं कितनी यूनिट है, 1। पता कैसे बता पा रहे हैं, आपके सामने बना पड़ा है वो, इसलिए बता पा रहे हैं। अगर मैं इसको ना बनाता और मैं आपको ये कह देता 3,1 एक पॉइंट है, y एक्सिस से दूरी बताओ कितनी होगी। अब भी 1 है 3 होगी। अच्छा y से कैसे पता लगा, ये x की जगह 3 है तो फिर अगर तो फिर बाई y एक्सिस से कैसे दूरी बताएगी, वाई एक्सिस से पूछ रहा तो ये एक्सिस बता y देना है। मैं बताऊं नहीं होगी तो सही, आप बता सब सही रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो। यूनिट तो आपको सेंटीमीटर मीटर थोड़ी बता रखा है इसमें, यूनिट ही बोलेंगे। बट डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम x एक्सिस का मतलब है आपको इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से बतानी है। अब x एक्सिस से बतानी है तो दूरी तो ये है ना भाई, लेकिन ये दूरी
एक्स नहीं डिनोट कर रहा है, बल्कि कौन डिनोट कर रहा है, वाई। गौर करिए, इतनी हाइट पे है ना, तो यार ये तो 1 यूनिट होता, तो यार ये भी कितना होगा, 1 यूनिट। 1, इसीलिए 1 यूनिट है। बहुत सारे टीचर हटा देते हैं कि भाई एक्स की पूछी है तो वाई देख के बता देना, वाई की पूछी है तो क्या देख के बता देना, एक्स। हाँ, उनकी बात भी सही है, लेकिन कंसेप्ट तो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी एक्सिस से दूरी पूछता है, मैं तो कहता हूं ग्राफ बनाओ और अंडरस्टैंड करो उस चीज को कि कितना दूर है। ठीक है, हालांकि शॉर्टकट के लिए बता दिया जाएगा आप कि अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है तो क्या चीज देखनी है आपको, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू। और अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू, क्योंकि दूरियों को डिनोट करता है। मान लो एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है तो उसको एक्स की वैल्यू डिनोट नहीं करेगी, बल्कि किसकी वैल्यू डिनोट करेगी, वाई। वाई पे दिखेगा वो। और अगर इसी पॉइंट की, मान लीजिए आपसे इससे पूछता है वाई एक्सिस से, 3 तो ये डिस्टेंस कौन दिखा रहा है, एक्स है। एक्स एक्सिस दिखा रही है ना, तो फिर ये कितना डिस्टेंस है, 3। 3। तो भाई ये भी कितना होगा, 3। इसलिए 3। ये 1 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि भाई पॉइंट जो है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर यही पॉइंट अगर यहाँ हो जाए तो क्या होंगे, -3, 1। अब यहाँ बच्चे जो है गोल कर जाएंगे, क्योंकि उनको क्या सिखाया गया है, एक्स की वैल्यू कौन नोट करता है, वाई। वाई की वैल्यू होता है। अब ये गलत है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव, लिख देंगे, वे डिस्टेंस नेगेटिव होएगी वो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव में लिखनी पड़ेगी। वे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होएगी वो, समझ आ रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि हाँ भाई इसकी दूरी बताओ वाई एक्सिस से, तो 3 ही बोलेंगे आप, 3 यूनिट, क्योंकि ये तो मतलब कितने यूनिट का है ना मामला, 3 यूनिट, 3 यूनिट है। डिस्टेंस कभी भी आपका क्या नहीं होगा, नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखिए। हाँ बोलो। स्कूल में तो ऐसा हो रहा है, -3 नहीं लगना, ये डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन शो करता है। नहीं नहीं, डायरेक्शन आपकी बेशक शो करता हो वो, लेकिन डिस्टेंस आपका कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस आप माइनस में नहीं दिखाएंगे, वो अलाउड होगा। ठीक है, और अगर इससे दूरी पूछता है वो, तो आप कितना बताएंगे, 1। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इस बात को आप चैलेंज भी कर सकते थे। वैसे डायरेक्शन दिखा था सर, बोला डिस्टेंस तो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस आपके पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो आप नेगेटिव क्यों लगा रहे हो उसके आगे, डिस्प्लेसमेंट पूछता है वेक्टर। तो एक बात है, तो नेगेटिव बनता है। लेकिन जब आपसे डिस्टेंस ही पूछ रहा है वो तो मेरे ख्याल से ये मेरा परसेप्शन है। बाकी आपके टीचर्स जो कहते हैं ठीक है, एग्जाम्स में वो कर सकता है, बोर्ड में आप हैं। ये जो फिजिक्स वाले सर वो बता रहे डायरेक्शन शो करता है। हाँ, तो आप डायरेक्शन शो नहीं करवाएंगे, यहाँ पे आप डिस्टेंस। ठीक है, नहीं नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है शायद। ट्रिग्नोमेट्री बताइए क्या, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है यहाँ पे, वो इस तरीके से पूछ लेते हैं आपसे कि हाँ भाई ए से दूरी और बी से दूरी बता दो। बाकी इस चीज को चलो चेक कर लेंगे, अगर नेगेटिव में अगर है तो मामला, क्या आप नेगेटिव में लिखेंगे डिस्टेंस की, पॉजिटिव में लिखेंगे, एक बार आई चेक ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको इसकी पहली एक्सरसाइज जो है उसमें, अब आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लिया, क्वाड्रेंट्स के बारे में जान लिया, सब चीज जान ली। अब आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना। उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला सिखाया है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने की परमिशन देता है। कि मान लीजिए एक जो आपके पास पॉइंट है वो है आपके पास x1 y1, जो बी पॉइंट है वो है आपके पास x2 और y2। आप इनके बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए बी ऐसे लिखेंगे आप, अंडर रूट फॉर्मूले का नाम देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच में दूरी बताई जा सकती है। अब ये भी तो डिस्टेंस ही डिनोट कर रहा है, ये भी क्या चीज डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस। देखो सोचने वाली बात है, आप इवन टीचर से पूछ भी सकते हो कि भाई मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव में है, तो इनके क्वाड्रेंट भी, इनके मतलब
वैल्यूज भी कैसी होंगी, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वाला डिस्टेंस तो सर फिर नेगेटिव होना चाहिए, बट लेकिन एक्चुअली होगा कैसा, डायरेक्शन सर, डिस्टेंस तो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हो, पूछो ना इस बात, सर यहाँ क्या हो गया, वहां तो ठीक है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी नेगेटिव लिख देते। अरे नहीं यार, कोई नहीं मारता। अगर आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, भाई देखो सुनो, भाई हमसे भी पूछते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है, कोई भी टीचर हो, कोई भी, अगर आप लॉजिकल है ना, और अगर आप आगे फर्स्ट बेंच पे बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखो एक होता है इंसल्ट करना, एक होता है पूछना। आपने इंसल्ट नहीं करना, आपने मजाक नहीं बनाना टीचर का। टीचर का मजाक बनाओगे तो देखो वो तो इरिटेट होगा, कोई भी इरिटेट होगा। मान लो मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे युवराज के बारे में बोलता रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा युवराज बोलेगा यार मेरे पे बोल रहे हैं भैया, तो समझ रहे हो, तो इरिटेशन हो जाता है। आपकी एज और उनकी एज में काफी फर्क है। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि डिस्कस करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ग्यूमेंट कर लो वहां जाके, डिस्कस करो सर, फिर यहाँ पे ऐसा क्यों, समझ रहे हो ना। टोन में फर्क होता है अपने आप ही। एक होता है मतलब सरकास्टिक टोन होती है, आप किसी पर टॉन्ट मार रहे हो, और एक होता है जेन्युइनली पूछना कि सर आई वांट टू नो दिस थिंग, मुझे बताओ तो सही दिक्कत क्या है इसमें, ये क्यों नहीं। तो आप लोग का प्रॉब्लम इसलिए है, वो सर आपको इसलिए मारते हैं क्योंकि आप सरकास्टिक वे में पूछते हो। लास्ट बेंच पे बैठ के सबको हंसाने के लिए आप पूछोगे तो बताएगा थोड़ी कोई, ठीक है युवराज, ये है issue, बस और कोई इशू नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आप जेन्युइनली पूछो, मैं तो आपको यही कहूंगा। एक सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंगली अगर आप पूछेंगे ना कि मतलब उसमें यार तुमसे बेहतरीन कोई नहीं होना चाहिए, समझो, मैं ये ऐसा चाहता हूं तुम्हारे स्कूल में तुमसे अच्छा मैथ्स में कोई ना हो बस। मतलब बच्चे सब ये बोले भाई हमें तो ना आवे पर या छोरा आता होगा, या पे ना आवे तो फिर टाइप पे ना आता होगा, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उस लेवल का थोड़ा सा पढ़िए, मैं तो यही कहूंगा आपको, एक सब्जेक्ट में कम से कम। सब में पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, पर तो तुम्हारा हिसाब किताब ही अलग है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पर आपके पास ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया मतलब ये ऐसे ही लिखा होना चाहिए क्या। देखो पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझिए, बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप 2+3 को 3+2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो भाई पहली बात तो यहाँ पर यही है कि ये y आगे आ सकता है, x पीछे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। लेकिन अगर इस प्लस की जगह क्या होता, माइनस, तो क्या आप 2-3 को 3-2 लिख सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। तो आप x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। वो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही है, ठीक है। बट मैं एडवाइस करूंगा कि ये दिया है उन्होंने याद रखने के लिए, आप इसे एज इट इज याद करें, इसमें कोई भी चेंजेस ना करें। क्योंकि कुछ टीचर जब आपके पेपर चेक करते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है चीजें देख के, ठीक है, और वो बोलते हैं यार ये घना होशियार बन रहा है। तो प्लीज डोंट ट्राई टू चैलेंज द टीचर्स, ठीक है। हाँ, बट अगर मैथमेटिकली आप पूछना चाहते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भैया, अगर हम x2 माइनस x1 की जगह क्या लिख दें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो क्या ये सही है कि गलत है? देखो भाई ये भी सही है, स्क्वायर से वो प्लस बन जाएगा। बिल्कुल, बस यही रीजन। वैसे कतई सही नहीं होता, लेकिन ये स्क्वायर से वो चीज किसकी बन जाएगी, पॉजिटिव। मतलब आप इसको ऐसे समझो, 2-3 और 3-2, अगर आप बिना स्क्वायर लगाए निकाल रहे हैं तो हाँ भाई आंसर अलग है, तो नहीं लिख सकते। लेकिन अगर इन पे स्क्वायर होता मान लीजिए, तो आप ऑब्वियस सी बात है इन पे स्क्वायर लगा देंगे। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, अब तो सही है ना। तो हाँ जी, x2 माइनस x1 के स्क्वायर को आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, गलत नहीं। हाँ, लेकिन अगर स्क्वायर ना होता तो आप नहीं बदल के लिख सकते थे, क्योंकि वो चीज माइनस में।
ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आपको ये याद करना है, मैं बार बार आपसे यही चीज कह रहा हूं। बट अगर बदल गया है तो घबराइएगा नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, मैं बता देता हूँ चीज को। ठीक है, नेक्स्ट चीज बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि पहले वाले पॉइंट को ही x1 y1 मानना है और दूसरे वाले पॉइंट को ही x2 y2 मानना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी एक पॉइंट को x1 y1, किसी दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लेना है। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब जल्दी जल्दी में आपने पीछे वाला x1 y1 रख दिया और आगे वाला x2 y2 रख दिया, तो कोई इश्यू नहीं है, सही है ये, आंसर की टेंशन मत लीजिए, आंसर सही आएगा। लेकिन ये गलती तो कर मत देना कि x1 y2 और x2 y1, ये तो कर मत देना भाई, ये गलत ही गलत है, चाहे कैसे भी लिख लो उसको। ठीक है, तो x1 के साथ y1 ही चलेगा, x2 के साथ y2 चलेगा, आप आगे पीछे उनको रख सकते हैं ऑर्डर। भाई देखो, आंसर की बात नहीं, यहाँ पे आपका वो लिखना ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात आंसर की नहीं रही, यहाँ पे आपके आंसर भी सेम और ये कंसेप्ट भी सही है। हमें थोड़ी पता था कि पहले वाले को x1 y1 मानना है, हमने तो पीछे वाले को मान लिया x1 y1, तो वो भी ठीक है, गलत थोड़ी है वो। लेकिन यहाँ पे तो आपने सिंटेक्स ही गलत कर दिया, मैथमेटिकली गलत है, इसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। x1 y1 नहीं तो मैं भी चलाने के लिए कह रहा हूँ, आप कह रहे हो x1 y2 चलाना है, भाई क्वेश्चन में क्या रखा है तो देखो, फिर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको डिस्टेंस निकालने में मदद करता है। ओके, एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं गर्वित? जो स्ट्रेट होते हैं, जो स्ट्रेट नहीं, एक ही लाइन पर होते हैं, उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब यह है कि जैसे आप लोग कभी, जैसे अब तो लोग छत पे सोते नहीं है, नॉर्मली पहले सोते तो बहुत टाइम होता था। ठीक है, सोते हैं तो भाई उन लोगों के लिए बता देता हूँ, स्टार्स नॉर्मली जब कभी आप देखते होंगे तो ऐसे कुछ स्टार्स मिलते होंगे जो एक ही सिधाई में होते हैं, मतलब काफी ऐसे लेटे लेटे कभी गौर करते हैं, ये भी सिधाई में, ये भी सिधाई में। ये नहीं तो जो पॉइंट सिधाई में, जो स्टार सिधाई में रहते हैं, उन स्टार्स को भी कोलिनियर स्टार्स बोलते हैं। तो यही सेम कंसेप्ट पॉइंट्स के साथ भी है। तो जो पॉइंट एक ही सिधाई में है, उन पॉइंटों को क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? अच्छा जी, और जो पॉइंट्स सिधाई में नहीं है, नॉन कोलिनियर मान लीजिए ऐसे, तो इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। मतलब ये, अच्छा, मोर देन 2 पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा एक सीधी लाइन ही बनाते हैं, जैसे आपने वो ग्राफ वाले में सीखा भी था। 2 से ज्यादा होंगे तो मामला बनेगा कि सिधाई में है या नहीं है। 2 पॉइंट तो हमेशा सिधाई में, आप कहीं भी बना लीजिए 2 पॉइंट, हमेशा सीधी लाइन ही बनती है। दिक्कत तो तीसरा वाला देता है कि भाई सीधी लाइन में बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या 4 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं? हाँ, आंसर है यस, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। कितने मोर देन 2 बोला है, 2 से ज्यादा होने चाहिए, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10। अगर एक ही भैया मान लीजिए 9 सिधाई में एक नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? तो उनको आप नॉन कोलिनियर ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ 9 की बात हो जाए तो हाँ, उनको कोलिनियर बोल सकते हैं। बोलिए 3 तक भाई, अगर आप सिर्फ 3 पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ मत देखो छिपकली को यार, इधर ध्यान दे लो यार, हम पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तो छिपकली क्या कर रही है उस पर ध्यान है, उसके गैल चलेगा। ठीक है, अरे इसी के मजे लेने आइए। और एसएनटी का है क्या तुम? बहुत टाइम है तुम पे, इधर ध्यान दो भाई, गर्मियों की छुट्टी तुम्हारी स्कूल में आएंगी इस बार तो। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या है ये आपके पास? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक सिधाई में। आया समझ में? आइए इस पे एक और डिस्कशन करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे गर्वित और निशांत और प्रीत, जीएनपी, तो गर्वित, निशांत और प्रीत अगर वाकई में ही एक ही, मतलब एक ही लाइन में रहते हैं, जैसे गली नंबर 11 में ही रहते हैं, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है। ठीक है, ये आपकी सुग्राम वाली गली होगी और ये गली नंबर 11 हो गया, और इन तीनों के घर कुछ कुछ डिस्टेंस पे हैं। हाँ हाँ, चलो युवराज भी रहता है, ये निशांत को हटा युवराज।
ठीक है, तो यहाँ पे गर्वित, निशांत और प्रीत है। अब थोड़ा सा इस बात को समझेगा। देखो, ये अगर वाकई में ये तीनों बंदे एक ही सिधाई में हैं, तो गर्वित और निशांत के बीच में मान लीजिए अगर 20 मीटर का डिस्टेंस है, और निशांत और प्रीत के घर के बीच में लेट इट भी 30 मीटर का डिस्टेंस है, तो गर्वित से प्रीत के 50 जो घर की दूरी होगी वो 50 मीटर ही होगी। मतलब मैं ये सिखाना चाहता हूं कि अगर कोलिनियर पॉइंट है तो जीएन, मतलब जीएन का डिस्टेंस प्लस एनपी का डिस्टेंस इक्वल ही होगा जीपी के डिस्टेंस, अगर हम इनको लेके चल रहे हैं। और बात सही भी है, अगर सिधाई में है तो शॉर्टकट तो है ही नहीं भाई, जाना तो सीधा सीधा ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये सिधाई में नहीं थे, गर्वित यहां था, निशांत यहां है और प्रीत यहां पर रहता है, तो गर्वित और निशांत के बीच का डिस्टेंस अगर 20 मीटर है, निशांत और प्रीत के 30 मीटर है, तो मुझे बताइए गर्वित और प्रीत के बीच का डिस्टेंस क्या 50 मीटर होगा? आंसर है नहीं। ये तो शॉर्टकट हो गया ना भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो ठीक है। लेकिन मुझे अब एक चीज और बताओ, गर्वित ये 50 से ज्यादा होगा या 50 से कम होगा? कम होगा, ज्यादा होगा। सोच के बोलो भाई। कम होगा। ज्यादा होगा। बराबर तो हो ही नहीं सकता, बराबर होता तो सिधाई हो जाती। कम होगा। आइए इस चीज को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, एक रोड जो है वो ऐसे आ रही है और एक रोड इधर जा रही है। मान लीजिए यहाँ दुकान है और ये खाली है, बाउंड्री भी नहीं है इसकी, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे जाने की बजाय बीच में से निकल जाते हैं। क्यों क्यों इससे ही क्यों जा रहे हो? छोटा रास्ता पड़ता क्योंकि है। छोटा पड़ता है। अब तुम बताओ 20 ऐसे था, 30 ऐसे है, तो इसी से क्यों गए? क्योंकि ये शॉर्ट पड़ेगा, तो ये 50 भी नहीं पड़ेगा, ये या तो 40 या मतलब 35 या मतलब 35 तो नहीं बताए थे तो बहुत छोटा हो गया, लगभग 45, मतलब 50 से कम होगा, सीधी बात है ये। भैया 50 कब होगा? जब सीधी लाइन होगी तब 50 होगा। इसमें भाई इन दोनों के प्लस से पूछ रहा हूं मैं, पीजीटी कर दिए। प्लस से पूछ रहा हूँ, प्लस से, इन दोनों के प्लस से ये चीज हमेशा कम होगी, तभी तो जाती है दुनिया, ऐसे नहीं जाती। स्क्वायर से दुनिया को क्या मतलब है यार? तुम्हें सोचो, एक रास्ता ऐसे गया फिर ऐसे गया, तुम्हारे सामने ऐसे ही है, तुम कैसे जाओगे? आप पेट्रोल बचा लेते, इसके लॉजिक ही अलग है भैया। जग मैडम मारेगा। कई मार्क्स तुम्हारे यू है सारा होकर नहीं उसे इलेक्ट्रिक से तोड़ के जाओ। बिजली कम हो गया, अलग ही है इसका कुछ। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोलेगा ए आज शाम को तो टिंडे बनेंगे और कुछ अलग ही बात है इसको भैया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये 20 मीटर है, लेट इट भी यहाँ 30 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये मैं ये नहीं कह रहा 20 और 30 से छोटा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 20 और 30 के प्लस से छोटा होगा, 50 के। ये 50 से कम होगा वैल्यू। और 50 भी लाने के लिए ये सिधाई में होना चाहिए, तभी तो बनेगा 50 पूरा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। आपको ये वाला और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और फिर इस पूरे का डिस्टेंस निकाल दें, और किन्हीं दो को प्लस करके अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तब तो कोलिनियर है, एक ही सिधाई में है। मतलब जीएन प्लस एनपी करके अगर जीपी आ रहा है तो सिधाई में है। अगर जीएन और एनपी प्लस करके जीपी के बराबर नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है उससे या कम आ रहा है, जो भी चीज है, मतलब बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? शॉर्टकट है। ज्यादा अब भी तुमने- नहीं, वो तो कम है। भाई वो तो हम देख लेंगे, दो को प्लस करके तीसरे वाले से बड़ा याद है, तभी ट्रायंगल भी बनते हैं, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनते। समझ में आया यहां तक? बताइए कोई इश्यू है तो ये वाले अगर इक्वल नहीं आएगा तो इनको हम कहेंगे क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा एक चीज और बताओ, ट्राइंगल कौन बनाते हैं? कोलिनियर पॉइंट बनाते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट? बहुत बढ़िया। कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो एक सिधाई में होते हैं, तो हालांकि भाई मान लीजिए 3 पॉइंट है यहाँ पे, कोलिनियर पॉइंट। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। देखो ऐसा भी पूछ सकता है जो मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं, ABC आर कोलिनियर पॉइंट, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय ABC।
बनेगा ही 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0. उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा नॉट पॉसिबल, तो मैंने बोल दी लेकिन आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिलेगा? 0. समझ रहे हो? इस बार के जो क्वेश्चंस होंगे स्टैंडर्ड के बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, प्लीज आप ज्यादा से भाई ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं है, पेरीमीटर का है, ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं है, एरिया 0 है, पेरीमीटर का क्या करोगे? प्लस कर देते ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, समझ नहीं रहे, ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, एरिया 0 गया ना, ट्राइंगल खत्म, ठीक है? नॉट पॉसिबल मतलब नॉट पॉसिबल गलत नहीं है, बट हाँ अगर 0 अगर ऑप्शन में है ना तो 0 ज्यादा एक्यूरेट आंसर। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 0 है, नॉट पॉसिबल है, -2 है और 7 है एरिया में, तो आप 0 टिक करिए, वो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है? चलिए आज के लिए काफी इतना ही।